बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके साथ 4 ऐसी औरतों का जिक्र करने जा रहे हैं जिनमें 2 औरतें अल्लाह के नजदीक जहन्नम की हकदार ठहरी और 2 औरतें ऐसी हैं जिन पर अल्लाह ने उनके एमाल के बदले में उनको जन्नत के आला मुकाम अता फरमाए। देखा जाए तो अपनी अपनी जगह पर इन चारों औरतों की दास्ताने हयात निहायत इबरत अंगेज है। यहाँ जिन औरतों का जिक्र किया जा रहा है उनमें 2 औरतें 2 अजीम पैगंबरों की बीवियां थीं, जबकि तीसरी औरत एक काफिर की मोमिना ज़ौजा और आखिरी मोहतरम व मुकर्रम खातून एक अजीमुल मर्तबत नबी की वालिदा थी। पहली औरत जिसका जिक्र शुरू में किया जा रहा है ये अल्लाह के प्यारे नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी जिसका नाम वाहिला था। इसको नबी बरहक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत का शर्फ हासिल हुआ और बरसों ये अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत से सरफराज रही। हजरत नूह अपनी इस ज़ौजा को कदम कदम पर समझाते रहे और उसके मकरो फरेब पर उसको तंबीह करते रहे, मगर चूंकि सरकशी और नाफरमानी उसकी फितरत बन चुकी थी इसलिए उस पर नबी की हिदायत का भी कोई असर ना हुआ। उसकी बदनसीबी काबिले इबरत है कि उसको ईमान नसीब नहीं हुआ, बल्कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुश्मनी और तौहीन व बेअदबी के सबब से बेईमान होकर मर गई और जहन्नम में दाखिल हुई। ये हमेशा अपनी कौम में झूठा प्रोपेगंडा करती रहती थी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम मजनून और पागल हैं, लिहाजा उनकी कोई बात ना मानो। दूसरी औरत का नाम वाइला था। ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। ये भी अल्लाह के एक जलीलुल कद्र नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत और सोहबत से बरसों सरफराज रही, मगर इसके सर पर बदनसीबी का ऐसा शैतान सवार था कि सच्चे दिल से कभी ईमान नहीं लाई, बल्कि उम्र भर मुनाफिका रही और अपने नफाक को छुपाती रही। जब कौमे लूत पर अजाब आया और पत्थरों की बारिश होने लगी, उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को साथ लेकर बस्ती से बाहर चले गए थे। वाइला भी आपके साथ थी। आपने फरमा दिया था कि कोई शख्स बस्ती की तरफ ना देखे वरना वो भी अजाब में मुब्तला हो जाएगा। चुनाचे आपके साथ वालों में से किसी ने भी बस्ती की तरफ नहीं देखा और सब अजाब से महफूज रहे, लेकिन वाइला चूँकि मुनाफिक थी उसने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के फरमान को ठुकरा कर बस्ती की तरफ देख लिया और शहर को उलट पलट होते देखकर चिल्लाने लगी कि हाय रे मेरी कौम, हाय मेरा शहर। ये जुबान से निकलते ही नागहां अजाब का एक पत्थर उसको भी लगा और ये भी हलाक होकर जहन्नम रसीद हो गई। तीसरी मोहतरम खातून का नाम आसिया बिनते मज़ाहम है। ये फिरौन की बीवी हैं। फिरौन तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन था, लेकिन हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने जब जादूगरों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में मगलूब होते देख लिया तो फौरन उनके दिल में ईमान का नूर चमक उठा और वो ईमान ले आईं। जब फिरौन को खबर हुई तो उस जालिम ने उन पर बड़े बड़े अजाब किए, बहुत ज्यादा जदोकूब के बाद चूमीखा कर दिया। यानी हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा के चारों हाथों पैरों में लोहे की मेहर ठोंक कर चारों खूंटों में इस तरह जकड़ दिया कि वो हिल भी नहीं सकती थी और भारी पत्थर सीने पर रख कर धूप की तपिश में डाल दिया और खाना पानी बंद कर दिया। लेकिन इन मुसाइब व शदाइद के बावजूद वो अपने ईमान पर कायमो दायम रही और फिरऔन के कुफ्र से खुदाए इज़्ज़ोजल की पनाह और जन्नत की दुआएं मांगती रहीं और इसी हालत में उनका खातिमा बिलखैर हो गया और वो जन्नत में दाखिल हो गई। इब्ने किसान का कौल है कि वो जिंदा ही उठाकर जन्नत में पहुंचा दी गई। चौथी अजीमुल मर्तबत खातून जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी है और उनके नाम से एक सूरा भी नाजिल की गई है,
یہ مریم بنت عمران سلام علیہا ہیں۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے تان اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائیں، مگر یہ صابر رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئی کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت وائلہ، یہ دونوں ہمارے دو مقرب بندوں کے نکاح میں تھی۔ پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ جب انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے شر سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما، بلا شبہ یہ باتیں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے قابل عبرت ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔